हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का क्लास जो है एमएस डॉस का, आज हमारा दूसरा दिन है। पहला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो काफ़ी समझ में आया होगा। अगर कोई नए बच्चे हैं जो आज फर्स्ट टाइम हमारा दूसरा वीडियोस अगर देख रहे हैं डॉस का, तो आप एक बार पहला वीडियो अवश्य देख लीजिए, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और कोई बच्चे अगर बिगनर्स हैं, एकदम आज क्लास कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किए हैं, आज पहला टाइम आप अगर कंप्यूटर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपको मैंने इससे पहले कंप्लीट डेट टाइम वगैरह सारा कुछ बताया था प्रोसेस करके कि डेट टाइम कैसे देखते हैं। तो देखिए हम लोग डेट टाइम देखे थे, डेट देखे थे, टाइम देखे थे। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम जो कंप्यूटर्स का सीरियल नंबर होता है वो देखे थे, पूरा वर्जन, सीएलएस और एग्जिट, इस तरह से देखे थे। लेकिन क्या हम लोग डेट टाइम चेंज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स का? तो जी हाँ, जैसे देखिए आपका यहाँ पे आपको एक डेट शो कर रहा है ना। देखिए 3/4/2025 और 10:27 आप यहाँ पे देखते होंगे आपके स्क्रीन के कॉर्नर में जहाँ पे डेट टाइम दिखता है, तो वहां पे देखिए शो कर रहा है। तो इसी डेट टाइम को हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, मतलब सीएमडी के थ्रू कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इस चीज को भी एक बार देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग विंडोज के साथ आर प्रेस करेंगे और टाइप कर लेंगे सीएमडी। क्या करना है? सीएमडी, और प्रेस करना है ओके। तो इस तरह से हमारा देखिए नॉर्मल इंटरफेस खुलता है। जब भी खुलता है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ विंडोज, क्या लिखा हुआ है? विंडोज सिस्टम, ठीक है ना। ये हमारा नॉर्मल इंटरफेस खुला। लेकिन जब हम लोग चेंज करने की बात आती है ना, कोई चीज उसमें चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को एडमिनिस्ट्रेट मोड खोलना होता है। तो एडमिनिस्ट्रेट मोड को कैसे ओपन करेंगे, इस चीज के लिए सबसे पहले हम लोग को यहां से स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा और एक चीज टाइप करना है सीएमडी। मतलब जो नॉर्मली हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए सीएमडी लिखते हैं, उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेट के लिए भी सीएमडी लिखेंगे। लेकिन आप यहां पे जब कर्सर लेके आइएगा तो राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेट पे क्लिक करना है। किस पे? रन एज एडमिनिस्ट्रेट पे क्लिक करके आपको यहां से यस कर लेना है। यस करने के साथ ही देखिए वहां पे हम लोग को नॉर्मली कमांड प्रॉम्प्ट दिखता था, लेकिन यहां पे देखिए एडमिनिस्ट्रेट कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है। मतलब इसमें चेंज होगा इस वाले मोड में, ठीक है ना। अब देखिए कोड डालना है जिससे ये सारा चीज जो हमारा स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे विंडोज सिस्टम्स, इस सारा चीज को क्लीन करना है। तो आप एक कोड डाल सकते हैं, मैंने पहले भी कोड डाल के आपको बताया है, CD\इंटर। जो मेरे पहला क्लास किए हुए हैं डॉस का, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन सा कोड डालने से यह क्लियर स्क्रीन हो जाता है, ठीक है ना। तो पहला डालेंगे CD\इंटर और दूसरा डालेंगे हम लोग CLS और एंटर कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा स्क्रीन पूरा क्लियर हो गया। और आपको तो पता ही है कि ये C है जो हमारा ड्राइव बताता है, ये सेमी का चिन्ह है, स्लैश है, और ये ग्रेटर देन का सिंबल है। मतलब ये हमारा टोटल जो देख रहे हैं ये तीनों क्या है? सिंबल है। और ये हमारा ड्राइव है। तो ये बताता है कि आपका जो डेटा जा रहा है, अभी सेव हो रहा है, वो सारे कहां पे? सी ड्राइव में हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पे सी दिख रहा है। तो चलिए हम लोग डेट टाइम चेंज करने की बात पे थे, तो डेट टाइम को कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डेट लिख के एंटर करेंगे। तो आप देखिए जैसे ही डेट लिख के एंटर करते हैं तो बोल रहा है कि द करंट डेट इज 3/4/2025। मतलब आज 3 तारीख है, चौथा महीना है और 2025 है। एंटर द न्यू डेट। क्या आप चेंज करना चाहते हैं? तो हाँ, चेंज करना चाहते हैं। तो DD मतलब डेट, MM मतलब मंथ, YY मतलब ईयर, डे, मंथ और ईयर। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर डेट डालना है। तो डेट मान के रखिए, एग्जाम्पल में हम लोग 6 तारीख डाल लेते हैं, आज 6 है। मंथ डालते हैं 5, ठीक है ना। और ईयर डालते हैं 2028 ही डालते हैं एग्जाम्पल में। इस तरह देखिए 6/5/2028 डाला मैंने। अभी हमारा क्या यहाँ पे शो कर रहा है? 3/4/2025। और जैसे ही एंटर करेंगे हम लोग, अब देखिए आपका यहाँ पे जो है 6/5/2028 दिख रहा है। मतलब हमारा ये डेट जो है चेंज हो गया, ठीक है ना। अगर डेट फिर से हमको सही करना है, क्योंकि आज का डेट जो है वो 3/4/2025 है, तो एक बार फिर से वापस हम लोग डेट लिख लेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 डालना है, तो 03 डाल लेंगे। और यहाँ से एक कीबोर्ड में आपको स्लैश बटन का यूज करना होगा। इस तरह का आपको एक स्लैश बटन दिखे, इस तरह से हम लोग 03 डाल दिए। और चौथा महीना है तो 04 डाल देंगे। और यहाँ से क्योंकि देखिए पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर,
तो डेट हमारा आज 3 तारीख है, चौथा महीना है, और यहाँ पे हम लोग 2025 डाल देते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे 2025 लिख के हमने जैसे ही इंटर करेंगे ना, तो इस तरह से देखिए हमारा 3/4/2025 फिर से सही हो गया। इसी तरह से आपको अगर टाइम चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोग टाइम लिख के और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा टाइम दिख रहा है, द करेंट टाइम इज, मतलब अभी का टाइम आपका क्या है, 11:02 और सेकेंड का भी जो देखिए हाफ होता है ना, उसको नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड आप कह सकते हैं। 3:1 जो है यहाँ पे नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड दिख रहा है। मतलब आप यू कह सकते हो कि जिस समय ये ऑपरेटिंग सिस्टम आया था उस समय भी हम लोग देखिए डेट टाइम, आज के कंप्यूटर्स में आपको ना सेकेंड दिखना आसान सी बात है। आज के हमारे पास स्मार्ट वॉच है, फिटनेस वॉच है, तो काफी सारा चीज से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उस समय भी अगर देखना पड़ता था तो हम लोग डॉस से देख सकते थे, ठीक है ना। और यहाँ पे अब हम लोग चेंज करेंगे टाइम। एग्जाम्पल में मेरा 12:30 लिखना है, तो 12 लिखना है। उसके बाद देखिए ये जो वाला जो सिंबल लेना है ना, काफी बच्चे पूछते हैं कि सर, कमेंट करते हैं कि ये आपने कैसे ले लिया। अगर एक ही कीबोर्ड में आपका एक कीबोर्ड के बटन पे 2 डिजाइन बना हुआ है, एग्जाम्पल में आपका सेमी भी है, इसको हम लोग सेमी भी बोलते हैं, और अगर कॉलम भी बना, मतलब एग्जाम्पल आप यूं समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे प्लस बना हुआ है और इज इक्वल टू बना हुआ है, तो प्लस को लेने के लिए आपको शिफ्ट के साथ दबाना होगा। मतलब कीबोर्ड में अगर एक ही बटन पे 2 डिजाइन दिख रहा है, ऊपर वाले डिजाइन को लेने के लिए आपको शिफ्ट के साथ दबाना होगा, और नीचे वाले को लेने के लिए विदाउट शिफ्ट दबाना होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे शिफ्ट के साथ दबाना होगा, सेमी का चिन्ह लेना है, और यहाँ पे 30 लिख देते हैं, तो 12:30। यहाँ पे देखिए हमारा जो है चेंज हो गया 12:30। इस तरह से आप डेट टाइम देख सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए आगे का क्लास फिर हम लोग देखते हैं। अब इस वाले मूड का हमारा काम तो नहीं है, इसको हम लोग एक बार बंद कर लेते हैं यहां से क्लोज, और फिर आगे नोट्स की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा है डायरेक्टरी। अच्छा, डायरेक्टरी किसको कहते हैं, डायरेक्टरी क्या होता है? तो डायरेक्टरी, व्हाट इज डायरेक्टरी, मतलब यहां देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है, या फोल्डर। देखिए ब्रैकेट में एक चीज ऑप्शन दिया हुआ, लिखा हुआ है फोल्डर। आप लोग सभी बच्चे जो हैं फोल्डर समझते होंगे। अगर कोई बच्चे फोल्डर नहीं समझते हैं तो मैं आपको एक ब्यूटीफुल एनालॉग आपके सामने बोलना चाह रहा हूं, और आप ट्राई करना कि समझ जाओगे उसमें। जैसे एग्जाम्पल में यहां पे हम लोग आ जाते हैं क्रोम पे, और यहां पे हम ना कोई आपको एक गोदरेज दिखाते हैं। अब देखिए सबसे पहले लाइक जो ये हमारा गोदरेज है ना, ये हमारा फोल्डर हो गया, ठीक है। उसके अंदर जो ये लॉकर है, लॉकर आपको दिख रहा होगा ना, आप लोग को लॉकर बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अब ये लॉकर जो हमारा है ये फाइल है, और इसके अंदर जो भी सामान हम लोग रखते हैं, लाइक सामान नहीं कह सकते हैं, आप लोग कैश रखते हैं और कई सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज को रखते हैं लॉकर में सेव करके। तो वो हमारा ना फाइल के अंदर जो डॉक्यूमेंट रखते हैं, लाइक ये तो गोदरेज हमारा फोल्डर हो गया। अब भी जो हम लोग सीखेंगे ना डॉस में, वो किसी भी फोल्डर को बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए हम लोग फोल्डर को कैसे बनाते हैं आगे हम लोग देखते हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया कि फोल्डर क्या होता है, बहुत ही आसान सा कि फोल्डर जो होता है ना, वो हमारा गोदरेज लाइक फोल्डर है। उसके अंदर जो लॉकर होता है वो हमारा फाइल है, और फाइल के अंदर जो सामान रखते हैं, मतलब लॉकर के अंदर जो भी रखते हैं, वो हमारा डॉक्यूमेंट है। और आशा करते हैं आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा क्लास। थोड़ा सा वीडियो आपको जरूर लंबा होगा, लेकिन आप अगर इसको प्रॉपर देखते हैं तो आपको डॉस में कोई फिर दिक्कत नहीं होगा ना। तो इसलिए आप समझ गए ना। तो डॉस क्या है, या डायरेक्टरी जो यहाँ पर लिखा हुआ ये क्या है, यह एक फोल्डर बनाने का है। तो पहले के जमाने में जब हमारा CMD प्रोग्राम चलता था, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, तो उस समय कैसे फोल्डर बनाते थे? तो बनाने के लिए हाउ टू मेक ए डायरेक्टरी लिखा हुआ है, हाउ टू मेक ए डायरेक्टरी, MD, M फॉर मैक, M फॉर क्या होता है मैक, D फॉर डायरेक्टरी, MD स्पेस काइट। यहां पे देखिए काइट, जरूरी नहीं कि आप काइट ही लिखो, आप कोई भी नाम एंटर कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरा नाम चाहिए, मान के किसी का नाम विकास है तो विकास लिख सकता है, किसी का नाम अमन है तो अमन लिख सकता है, किसी का नाम अगर अनुज है, वो अपने नाम से फोल्डर बनाना चाहता है तो अपने नाम रख सकता है। इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद हाउ टू शो डायरेक्टरीज फाइल, अगर जो डायरेक्टरी आपने बनाया
उसको अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए dir करेंगे। क्या करेंगे? dir। और जो डायरेक्टरीज फाइल को हमने बनाया अगर उसको ओपन करना है तो हाउ टू ओपन क्रिएट डायरेक्टरीज फाइल, इसके लिए हम लोग cd स्पेस करेंगे, cd स्पेस काइट, मतलब md से जो नाम आप यहां पे ऊपर में बनाओगे उसी को ना ओपन करोगे तो सेम नाम आपको डालना है। ध्यान देना है कि सेम नाम डालना है। अगर आपको क्लोज करना है तो हाउ टू क्लोज डायरेक्टरी cd डॉट डॉट, और अगर आपको रिमूव करना है उस डायरेक्टरी को तो हाउ टू रिमूव डायरेक्टरी, इसके लिए करेंगे rd स्पेस फाइल का नाम। तो एग्जांपल में डायरेक्टरी का नाम, फोल्डर का नाम। डॉस में डायरेक्टरीज कहते हैं, नॉर्मल भाषा में हम लोग जब बोलते हैं तो उस समय फोल्डर बोलते हैं। अब यहां पे देखो हम लोग सबसे पहले cmd को ओपन कर लेना है और इस तरह से हम लोग ओपन करने के बाद यहां से थोड़ा सा बड़ा कर लिए। यहां पे आप लोग cd \इंटर कर सकते हैं, cls क्लियर स्क्रीन कर सकते हैं। फिर से हम लोग यहां पे करेंगे md m फॉर मैक। यहां पे देखिए किसी भी धर्म के बारे में नहीं मैं बता रहा हूं, यहां पे मेरा md का लिखने का मतलब होता है m फॉर मैक, d फॉर डायरेक्टरी, md स्पेस सूरज। एग्जाम्पल में मैंने सूरज लिखा। अब देखिए यहां पे तो हमारा सूरज बन गया। अगर आप बताओगे कि सर आप तो कहते हो कि ये सी ड्राइव में जा रहा है, ये क्या सच में सी ड्राइव में आपका जा रहा है? तो जी हां जा रहा है। जैसे देखिए हमने यहां पे फाइल को ओपन करके और यहां से हमारा सी ड्राइव में मैं आ जाता हूं और यहां पे आपको देखो एक सूरज नाम से दिख रहा होगा। ये देखिए सूरज नाम से आप लोग को दिख रहा है ना, कोई दिक्कत? तो इस तरह से यहां पे देखिए सूरज नाम से दिख रहा है। मतलब हम बना कहां पे रहे? हम बना रहे हैं देखिए अपने डॉस में, मतलब cmd कमांड प्रॉम्प्ट में बना रहे हैं और हमको वो कहां पे स्टोर हो रहा है? हमारे सी ड्राइव में दिख रहा है। यहां पे देखिए सी ड्राइव में दिख रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप यहां से भी चेक कर सकते हैं और यहां से भी अगर आप dir करते हो ना, dir लिख के एंटर करो और यहां पे देखो सूरज नाम से आपको एक डायरेक्टरीज बना हुआ, एक फोल्डर जिसके सामने ये dir लिखा हुआ है वो हमारा फोल्डर है, और जिसके अंदर सामने नंबर्स लिखा हुआ रहता है वो हमारा फाइल होता है। जैसे मान के यहाँ पे कोई भी नंबर्स लिखा हुआ उसके सामने बाइट्स लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बाइट्स। तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला, ये हमारा क्या होता है? इस तरह का जो हमारा रहता है जिसमें बाइट्स लिखा हुआ होता है, ये हमारा फाइल होता है। क्या होता है? फाइल। और जिसके सामने dir लिखा हुआ है ये हमारा फोल्डर होता है। मैंने यहाँ पे सूरज नाम से एक फोल्डर बनाया है। तो चलिए अब सूरज नाम के फोल्डर को ओपन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? cd और स्पेस सूरज। अब देखिए cd स्पेस सूरज लिखे तो ये हमारा देखिए सूरज ओपन हो चुका है। अगर इसको क्लोज करना है तो क्या लिखेंगे? इसके लिए भी मैंने आपको बताया था, क्लोज करने के लिए एक ऑप्शन आपको आना है cd डॉट डॉट। क्या लिखना है? cd डॉट डॉट, मतलब बनाने के लिए md स्पेस सूरज, चेक किए तो dir, और फिर से मतलब उसको ओपन किए तो cd स्पेस सूरज। ऑलरेडी मेरा ये काइट लिखा हुआ है तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा सर आप सूरज क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मेरे केसेस में मैंने सूरज रखा है नाम, इसलिए। ठीक है ना? आपके केसेस में अगर काइट लिखा हुआ तो आप काइट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हाउ टू क्लोज डायरेक्टरी तो cd डॉट डॉट। अब ऐसा नहीं करना कि 5-6 बार आपको डॉट दबा देना है, 2 बार ही डॉट प्रेस करना है। ठीक है ना? इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो cd डॉट डॉट एंटर। काफी लोग क्या करते हैं कि 2 से 3 बार भी प्रेस कर देते हैं, फिर आपका वो काम नहीं करेगा। cd डॉट डॉट से देखिए हमारा सूरज अब ना क्लोज हो गया। ऑलरेडी यहां पे मेरा सूरज ओपन हुआ था, यहां देखिए सूरज क्लोज हो गया, लेकिन अभी रिमूव नहीं हुआ है। अभी भी मैं अगर इसको चेक करूं dir करके तो यहां देखो सूरज दिख ही रहा। अगर हमको इसको रिमूव करना है ना, डिलीट करना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? एक कमांड लगाना होगा rd स्पेस सूरज और एंटर करना होगा। अब जाके आप dir चेक करो, सूरज आपको नहीं दिखेगा। तो आप लोग को यह वीडियो काफी हद तक समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो प्लीज हमारे को कमेंट करके बताओ। मैं उनका 100% सवाल का जवाब दूंगा, चाहे जो भी रहे आपके साथ। और जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूं इसका जो सारा PDF है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा। थैंक यू।